नमस्कार। दिल्ली का इलेक्शन आज सुबह 25 5 फरवरी 2025 सुबह इलेक्शन वोट शुरू हुआ 8 बजे 8 AM। और उस समय का कुंडली अगर निकालते हैं तो इस समय दिल्ली की कुंडली के अनुसार कुंभ लग्न और मेष राशि का चंद्रमा था। यहां से देखेंगे ये इलेक्शन में जो भी पोलिंग हुआ या जो भी वोट पड़ा है क्या हालत है, एस्ट्रोलॉजिकली सोचते हैं। यहां कौन जीतेगा कौन हारेगा पहले से मैं बता दिया हूं, बोलने का यहां पर मैं बैठा नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन देखते हैं फेवरेबल किसके लिए हो रहा है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि बीजेपी का, कांग्रेस का और आप पार्टी का कुंडली का राशि क्या है, और दूसरा देखते हैं कि केजरीवाल साहब का राशि क्या है, और ये मोदी जी का राशि क्या है, और राहुल जी का राशि क्या है। तो ये निर्णय करेंगे कि आज का चंद्रमा, आज का जो कुंडली है, इस कुंडली में मेष का चंद्रमा है और आज का जो नक्षत्र है जिस समय ये हुआ उसमें भरणी चंद्रमा से कृतिका की ओर जा रहा था। इनका जो कुंडली है, सबसे पहले आपका देखते हैं, मेष चंद्रमा है तो इनको 70% का फायदा रहेगा अगर इस चंद्र में है। अगर आगे पीछे भी चंद्रमा हो जाता है तो जन्म संपत्ति, लेकिन अगर इनका जो चंद्रमा है आप पार्टी का, तो इनको नक्षत्र बल भरणी, तो इसमें कोई भी शुभ काम 70% तक का रिजल्ट बनाता है, तो इनके लिए 70% हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आज का डेट का इलेक्शन पोलिंग। सबसे पहले बीजेपी का, अगर 6 अप्रैल 1980 जब बीजेपी बना, उससे पहले जनसंघ था तो उसका अलग कुंडली है, लेकिन जब फॉर्मेशन होता है तो 6 अप्रैल 1988 को देखते हैं, तो मैं जो भी मिला मेरे को चैट जीपीटी एंड नेट से, तो यहां धनु चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो धनु चंद्रमा से ये चंद्रमा 1 2 3 4 5 बेवकूफी, बुड़बकी, गलत निर्णय और घात चंद्र, यहां इनके लिए ये आज का डेट में बहुत सुइटेबल नहीं बनता है। और नक्षत्र को देखते हैं तो मूल नक्षत्र में था इनका चंद्रमा, तो गंडमूल नक्षत्र में था। गंडमूल नक्षत्र नॉट ऑफिशियस होता है, और इनके नक्षत्र से अगर द्वितीय नक्षत्र को देखते हैं तो इनके लिए संपत तारा में आ रहा है। तो आप पार्टी से ज्यादा यहां बीजेपी को मतलब फेवरेबल चंद्रमा यहां पर मिल रहा है नक्षत्र वाइज, यानी इंटरनल पावर इनका ज्यादा रहेगा आज का दिन पोलिंग में। बशर्ते आपका थोड़ा सा कम रहेगा, यानी टक्कर देगा। कांग्रेस का अगर देखते हैं तो 2 कुंडली कांग्रेस का बनता है, एक 15 अगस्त 1947 और दूसरा इनका 2 कुंडली है क्योंकि स्वाधीनता के बाद का कांग्रेस को देखेंगे। और दूसरा ये इंदिरा जी सोनिया गांधी के द्वारा जब ये बना तो उसका मैं निकाला था कि कितना तारीख को इनका कांग्रेस का रिफॉर्मेशन सोनिया गांधी के द्वारा हुआ, तो इसमें बता रहे 96 से 98, तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद पूछा तो बोला 14 मार्च 1998 सोनिया राष्ट्रीय कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 मार्च 1998 को बना। तो इसका कुंडली को मैं जब निकालता हूं तो इसमें ये निकलता है कि इनका जो जन्म तारा है सोनिया कांग्रेस का 14 मार्च 1996, और तो कांग्रेस का 3 कुंडली निकल रहा है। तो लेटेस्ट लेंगे हम लोग, ये जो यहां पर बन रहा है, दैट इज ये चैट जीपीटी से द्वारा बताया गया 14 मार्च 1998, इसको जो बता रहा है 14 मार्च 1998, क्योंकि इसको लिख के रखते हैं, आगे एनालिसिस में काम में आएगा। अब इसका जो लेटेस्ट कुंडली है, इसका अगर नक्षत्र को देखते हैं तो इनका चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, तो यहां हस्त
तो ऐसे कंडीशन में तो आज का इनका मित्र तारा में है, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं से नक्षत्र बल बहुत मिल रहा है, लेकिन राशि बल इनको नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? कन्या राशि से आज का जो चंद्रमा है वो अष्टम में आ रहा है। बाधा, कष्ट, पीड़ा, तनाव, ब्लॉकेजेस, रुकावट, चोर चपेट, एक्सीडेंट और परेशानी, यानी कहीं ना कहीं से सडन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, यानी अचानक। यहां पर एक फायदा यह रहता है कि यहां पर एक बड़ा परिवर्तन आता है और सडन गेन का बात करते हैं, और लेकिन बाधाएं बहुत बलता है। यहां ट्रांसफॉर्मेशन का भी चीज बता रहा है, यानी ये इलेक्शन कांग्रेस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन भी लाके आ सकता है। तो आज का इलेक्शन का कुंडली को अगर निकालते हैं, यानी आज जो परिस्थिति है आकाश में, इसमें कुंभ लग्न में इलेक्शन हुआ, क्योंकि लग्न किसी का तो मिल नहीं रहा है सही से, लेकिन राशि बल मिल रहा है। ऐसे कंडीशन पे सबसे पहले देखते हैं, इलेक्शन हो गया, शनि, कुंभ लग्न, शनि बैठा, ये पापकर्तरी में बैठा, तो इस इलेक्शन में हो सकता है बहुत सारा अनिर्णयात्मक परिस्थिति बन सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकेज हो गया। इसके द्वादश में सूर्य और बुध बैठा, अस्तगत बुध बैठा, तो ऐसे कंडीशन पे सरकार, वर्तमान का सरकार का ये इलेक्शन नुकसान, व्यय, खर्चा, पीड़ा बढ़ा सकता है। क्या इसमें कुछ फायदा होगा? द्वितीय स्थान में राहु और शुक्र बैठे हैं, तो इसका धन, वाणी, परिवार, यानी इससे होने वाला जो रिजल्ट, इसका हालत क्या रहेगा? कूटनीति, बहुत सारा घपलाती, बहुत सारा अंदर दोषारोप और एक दूसरे के प्रति उंगली उठाना, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, और अंदर बहुत कुछ इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा, नौटंकी। इससे चतुर्थ में गुरु बैठा है केंद्र में, यानी बचाएगा। ये सब स्थिति से प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन बचाएगा। लग्न के घर में है तो अच्छा फल, लेकिन यहां पर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है क्या? नहीं है। अब यहां तीसरा चीज है कि ये कैसे रहेगा? हृदयहीन, 1 2 3 4 5 मंगल बकरी अवस्था में बैठा, तो क्रूरता बढ़ सकता है। ये इस घर से अष्टम में केतु है, तो ये इलेक्शन के छुड़ाए खेत बहुत से लोगों को छुड़ाएगा अपने पद और प्रतिष्ठा से। जो लोग अभी पावर में हैं, कुछ लोग नीचे गिर सकते हैं। तो ये दिल्ली इलेक्शन का जो कुंडली है। अच्छा, लग्न में शनि हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे क्या बोलेंगे? शुभ या अशुभ? अशुभ बोलेंगे। इससे पुलिंग कैसा रहेगा? बोला स्लो डाउन रहेगा और कुछ कम रहेगा। इसमें सरकार और विजातीय लोगों के द्वारा घपलाती सामने आ सकता है, यानी परेशानी दिखाई दे सकता है। क्या ये इलेक्शन फेयर हो सकता है? हाँ, शनि बैठा है तो फेयर होगा, लेकिन ब्लॉक्ड अवस्था में है तो बहुत सारा गुप्त चीज बाहर प्रकट नहीं होगा। ये सूर्य और बुध, यहां बुध कंबस्ट हो जाना, तो अनिर्णयात्मक परिस्थिति का भी उपजना हो सकता है, जिसके लिए इलेक्शन के बाद थोड़ा अशांति का माहौल बताया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।